हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज मैं आपको रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम नंबर 1 का बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का क्वेश्चन बैंक का डिस्कस करवाऊंगी, जिसमें 2011 से 2022 तक दिया गया है। इसमें टोटल 12 सेट है और आज मैं तीसरा सेट का प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, तीसरा सेट जो है वो 16/2/2015 का पूछा गया है। अगर आप लोग अभी तक का 2 सेट नहीं देखे हैं तो वो आप लोग जाकर ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हमारे मैथ्स के और रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो इसे हम लोग स्किप करेंगे। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, घर पर आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। ये दोनों पेज में इसी का मैथ्स और रीजनिंग के ही प्रश्न हैं। इसे आप लोग घर पर अच्छे से सॉल्व कीजिए। लास्ट में मैं आपको आंसर की भी दिखा दूंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 69 से 64 से। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? साइलेंट वैली या मूक घाटी या किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा हमारे कौन से नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी, मांडवी नदी। शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये कौन से विटामिन की कमी से कारण होगा? इसका उत्तर है विटामिन डी की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो ये जो है मरासमस, इसे बालछय भी बोलते हैं, तो इसके कारण से प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिक के कैंप में। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पैंक्रियाज या अग्नाशय की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। इबोला क्या है? इबोला जो है ये क्या है? या वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजुआ है, कवक है? इस चारों में से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इबोला एक वायरस है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो यह कौन से क्षेत्र में व्याप्त होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यह पहाड़ी क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? विटामिन ए मुख्यतः यकृत में संग्रहित होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो यह फाइलेरिया रोग की वाहक है, ऑप्शन नंबर बी। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, समान वायुमंडलीय दबाव। समदाब रेखाएं समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करती है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान गला में है, ऑप्शन नंबर बी। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड। तारों का रंग निर्भर करता है। तारों का रंग किस पे निर्भर करता है? उनके तापमान पर, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के थे।
आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17, जो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। बाकी अनुच्छेद 14 जो है यह विधि के समक्ष समानता का अधिकार से संबंधित है, और अनुच्छेद 15 जो है यह उपाधियों का नहीं, अनुच्छेद 15 जो है यह जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, और अनुच्छेद 18 जो है यह उपाधियों का अंत से संबंधित है। तो चलिए आगे चलेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है यह देसी नहीं है, हॉलिस्टन फ्रीजियन या डेनमार्क के प्रजाति हैं। बाकी ये गिर, रेड संधि और थारपारकर ये तीनों हमारे भारत के प्रजाति हैं, देसी हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भित विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह कथन सही है। बाकी ऑप्शन नंबर ए, बी और डी गलत है। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आप लोग चारों कथन अच्छे से देखिए और देखिए कि इसमें कौन सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही नहीं है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, यह कथन सही नहीं है। बाकी ए, बी और सी सही है। ए में है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या 24 होती है और राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकंड है। ये तीनों सही हैं। बाकी ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे में हुआ था। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 55 सीट का 10%, यानी सीट का 10% होना चाहिए। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे है, इसका ऑप्शन यहाँ है। आप लोग देखिए और बताइए कितने दिनों के बाद प्रभावी माना जाएगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 7 दिनों बाद। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में। मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 75% 25। 75 होगा केंद्र पर और 25 राज्य पर होगा। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के कारण।
बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। और कब की गई थी? तो 1928 ईस्वी में। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र। नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्रीड़ा प्रशिक्षण। द्रोणा पुरस्कार 1985 में इसका स्थापना हुआ है और यह क्रीड़ा प्रशिक्षण में दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका उत्तर है क्रीड़ा प्रशिक्षण और यह 1985 से इसका शुरुआत हुआ है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में किनसे संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद से संबंधित है। मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ये फिलीपींस देश के राष्ट्रपति थे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कतर में। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में अवस्थित है। आगे चलते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप हमारे फुटबॉल खेल से संबंधित है। निम्न में किस वर्ष 2014 का शांति का नोबेल प्रदान दिया गया? निम्न में किसे वर्ष 2014 का शांति का नोबेल प्रदान किया गया? तो किसे किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कैलाश सत्यार्थी को। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है ये असम राज्य का लोक नृत्य है। पेरू की राजधानी क्या है? तो इसमें पेरू की राजधानी जो है इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लीमा। और लापाज की राजधानी होगा बोलिविया और क्विटो का राजधानी जो है इसका इक्वाडोर होता है और बोगोटा का राजधानी कोलंबिया। तो पेरू की राजधानी लीमा होगा, इसका उत्तर सी है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वह कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन में है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। निम्नलिखित में किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नीलोफर। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, खुशवंत सिंह ने लिखी है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा अब्दुल कलाम। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
4 डिग्री सेल्सियस। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1945। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका उत्तर होगा सी राजा गोपालाचारी। कौन सा आईएएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ए.ओ. ह्यूम। आगे चलते हैं। म्यांमार की राजधानी है, म्यांमार की राजधानी कौन है? तो इसका उत्तर है ने पैताव। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए भीष्म साहनी। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथन आनंद। और कब किया गया? तो 1992 में। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी क्लीमेंट एटली। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो ये 2015 में वर्तमान में गवर्नर ऑप्शन नंबर सी रघुराम राजन थे और अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसमें भी 2015 के अनुसार ललिता कुमार मंगलम थे, लेकिन अभी हैं श्रीमती रेखा शर्मा। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1954। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एम.एस. स्वामीनाथन। आंग सान सूकी जो एनएलडी की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1932 ईस्वी में। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह गुजरात राज्य में अवस्थित है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी त्रावणकोर। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। आगे चलेंगे। ये हमारे मैथ के प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ह्वेनसांग। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1929 लाहौर का अधिवेशन। चलिए वीडियो समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आगे के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आप लोग घर पे जाकर इसे सॉल्व कीजिए। अगर आप लोग को वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा आंसर की है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। धन्यवाद।